हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जब कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं उस टाइम पे आपको टीजीटी और पीजीटी के वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो जो कि वैकेंसीज़ भी बहुत खास हैं नहीं, बट फिर भी जो भी है उसको हम लोगों को पढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन लेना है। लेकिन उससे पहले फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने में बहुत से बच्चे जो हैं गलती करेंगे, क्योंकि जब आप पहली बार फॉर्म भरते हैं, और चाहे आप कैफ़े से भरवाएं चाहे आप खुद से भरें, तो अगर खुद से भरना है फॉर्म आपको, तो आपको कल सुबह जो है आपको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको कल सुबह वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि टीजीटी और पीजीटी दोनों का, ताकि जिससे कि आप गलती ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट स्किप करते हैं तो ये मान के चलिए आपका फॉर्म 101% रिजेक्ट होगा। आई एम डैम श्योर, ठीक है। क्योंकि एक बार बताएं, जो पिछले साल हुआ था ना, उसमें भी कम से कम 17 से 18 हज़ार फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। तो सेम चीज़ इस बार भी हो सकती है, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभ्यर्थियों के सामान्य निर्देश, इसमें कोई बहुत खास नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बस एक तरीके से समझाया जा रहा है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल तरीके हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये कहा है कि एक से ज़्यादा पत्नी ना हो और पहली पत्नी जीवित हो, इस तरीके से लेकर के तो हर उसमें रहता है। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को तो नॉर्मल है, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है, आप जो है मतलब काम करने के लिए एलिजिबल हो, मतलब ये ना हो कि आपका मानसिक और शारीरिक जो दृष्टि है, उसका जो स्वास्थ्य है, वो काम करने के बीच में जो आपका कर्तव्य है उसको दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, तो इसीलिए आप एलिजिबल हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद के लिए नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। मतलब जो नेत्रहीन है संगीत विषय के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, वो बच्चे जो हैं बालिका में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई भी जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स में फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कि महिला अभ्यर्थी बालक व बालिका दोनों विद्यालयों के लिए पात्र हैं, ठीक है। तो जो महिला हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बालकों में भी फॉर्म भर सकती हैं, तो उसमें फॉर्म भरेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। परंतु आवेदन पत्र में किसी एक वर्ग बालिका का स्थान यथा स्थान उल्लेख करना है। तो बॉयज़ है तो गर्ल्स, एक ही चीज़ में आपको फॉर्म फिल करना है। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही जो है फॉर्म भर सकती हैं या भर सकते हैं, दो फॉर्म नहीं भर पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर अगला है, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा। मतलब अगर मान के चलिए आपका फॉर्म गलत हो गया और आप दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं बिल्कुल, तो आपका जो लास्ट फॉर्म है वही माना जाएगा। तो आपको जब दोबारा फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। और प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप अगर टीजीटी का भरना चाहते हैं और पीजीटी का भरना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग परिस्थितियों में होंगी। तो अगर आप चाहें तो टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगली चीज़ ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि कोई भी चीज़ छुपाएं ना आप, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे कि जो भी अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसे कि मतलब बीएड में मतलब हम फाइनल ईयर हैं तो क्या मतलब हम सर वो उसको कंप्लीट कर दें और सर वो जान नहीं पाएंगे, और जब इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर फाइनल जब वेरिफिकेशन होगा तब तक हमारा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जो डिग्री, जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको वही सबमिट करनी है, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित अर्हता नहीं रखते हैं, वो इस परीक्षा में आवेदन ना करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं और उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा। तो समझ रहे, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, जो डेट में फॉर्म भरा जा रहा है, जो लास्ट डेट है इसकी, उस टाइम तक अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप फॉर्म मत भरिए। और एलिजिबल का मतलब ये है, अगर आप बीएड हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, अगर आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एमए और जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, सॉरी, जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, ठीक है, वो सब आपको मेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर पे जो है एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा, ओके। उसके बाद हाई स्कूल एवं समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। मतलब जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी, बाकी अन्य किसी भी जो डॉक्यूमेंट पे आपकी डेट दी हुई वो मान्य नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे है कि आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करने
अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक होने पर जो है वो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपके आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है या फिर आप जो है 21 साल से कम हैं या फिर 60 साल से ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि नवीनतम फ़ोटो अपलोड करें, ठीक है, पुराना फ़ोटो ना अपलोड करें, नया फ़ोटो ही अपलोड करें। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर दिए हुए हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट थी। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।